वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 11 का समांतर माध्य का जो समांतर श्रेणी का टॉपिक है उसको लेकर आए हैं। समांतर माध्य का टॉपिक हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया था। आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक, जब आपके लिए कोई इबारती क्वेश्चन हो, 3 संख्याएं, 2 संख्याएं, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी की ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में हम कैसे ज्ञात करते हैं और उन संख्याओं को हम क्या मानते हैं। आपसे कहना है हमारा कि अगर आप लोग वीडियो रेगुलर नहीं देखते हैं तो रेगुलर देखने लगें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तभी आपको समझ में आएगी, आपकी स्टडी अच्छे से हो पाएगी जब आप लोग रेगुलर क्लास में अटेंड रहें। आप लोग रेगुलर वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। जो हमसे रेगुलर जुड़ा है उन्हीं को अच्छे से समझ में आएगा और बाकी स्टूडेंटों को कम समझ में आएगा, मन खराब रहेगा। इसलिए आप लोग, जिन बच्चों ने वीडियो मिस की है पहले की, वो पहले की वीडियो देख लें, डली हुई है कक्षा 11 की समांतर श्रेणी की, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। अब हम चलते हैं आज के नए टॉपिक। जब आपको समांतर श्रेणी की संख्याएं ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, कौन सी संख्याएं मानेंगे, उनमें पहचान क्या होगी, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि आज जो इबारती क्वेश्चन है उसमें योगफल शब्द लिखा होगा। क्या लिखा होगा? योगफल। तो इससे आप समझ जाना कि ए वाली संख्याएं मानना है जो हम यहां पर लिख रहे हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं मानना हो, कितनी मानना हो? 3 संख्याएं। तो 3 संख्याएं हम क्रमशः a माइनस डी, a और a प्लस डी मानते हैं। कब? जब हमारे प्रश्न में योगफल दिया हो। इस बात पर गौर करना, अगर योगफल नहीं दिया होगा तो फिर और विधि से करके देखेंगे, लेकिन योगफल के लिए ये बेस्ट है। इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है आपका। अगर 4 संख्याएं निकालना हो तो 4 संख्याएं क्या मानेंगे? a माइनस 3d, a माइनस 2d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। a माइनस 3d, a माइनस 2d, जो इस तरफ प्लस में है वही इस तरफ माइनस में है। गौर करना, जो इस तरफ माइनस में है वही इस तरफ प्लस में है। 3 संख्याओं में a आता है। अगर हमें 5 संख्याएं निकालना हो, अगर हमें 5 संख्याएं निकालना हो, 5 संख्याएं, अगर आपको 5 संख्याएं निकालना हो तो ऐसी कंडीशन में a तो बीच में रहेगा ही। इस तरफ शुरू होगा a माइनस 2d, a माइनस d, a माइनस 2d, a माइनस d, a माइनस यहां पर 3d से यहां पर 2d, यहां पर आएगा a माइनस d, a बीच में रहेगा और यहां पे आएगा आपका a प्लस 2d, यहां पे आएगा a प्लस d। ठीक है ना? या ऐसा समझ सकते हैं, इसको पहले लिख दो और 2d को बाद में, बाद वाला बाद में और पहला वाला पहले के पास। यहां पर भी आप d ले सकते हैं, यहां पर भी आप 2d ना लेकर d लेंगे। ठीक है ना? 2d से भी आ जाएगा लेकिन d लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार पुनः देखिए, अगर हमें 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में ज्ञात करना है तो a माइनस डी, a प्लस 2d, a प्लस d, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 3 संख्याएं मानना हो तो a 4 संख्याएं, 3 तो हो गई, 4 संख्याएं,
ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। 5 मानना हो तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इस तरह से हम 5 संख्याओं को मानेंगे। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। 6 संख्याएं भी मान सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। 3 संख्याओं का ज्यादा आता, अधिक से अधिक 4। अधिक से अधिक कितना आएगा? 4 आएगा। इससे बड़ा नहीं आएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या आएगा ही नहीं। तो इन क्वेश्चन देखो 3 का और 4 का बहुत ज्यादा बनता, जिसमें 3 सबसे ज्यादा है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन सूत्रों को आपको नोट करना है और नोट करने के बाद फिर हम आपको सवालों की तरफ ले चलेंगे। तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए और याद करके नोटबुक पर 1-2 बार लिख कर देखिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। पहला क्वेश्चन आप पहले अच्छे से रीडिंग करेंगे और उसमें देखेंगे क्या दिया है, क्या आपको निकालना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है। तो देखो इन संख्याओं को मानने का कारण होता है। इन संख्याओं को मानने का कारण क्या? इसमें योगफल दिया होता है। अगर ये योगफल दिया हो तो इनको मानने से सरल हो जाता है सवाल। आपको अच्छी तरह से ये समझना चाहिए और माइंड में नोट कर लो कि इन संख्याओं को कब माना जाता है, जब हमारे सवाल में योगफल दिया हो। आसान हो जाएगा सवाल, है ना। तो पता तो चली गया कि इन संख्याओं को मानना कितनी? 3, यानी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। फिर दिया है गुणनफल, चलो इसका उपयोग कर लेंगे। अब हमें निकालना संख्याएं, और संख्याएं निकालने के लिए आपको 2 रीजन दिए, आपको 2 समीकरण दिए। कितने समीकरण दिए? 2। तो हम ए और डी की व्यवस्था करेंगे पहले क्वेश्चन में। किसकी व्यवस्था करेंगे? ए और डी की। चलो सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे माना 3 संख्याएं a माइनस डी, ए और a प्लस डी है। चूंकि ये माने हुए है ना, तो इसलिए हमें इसमें a उपस्थित है और d। तो आपको a का मान और d का मान हर हालत में निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले 2 शर्तें हैं। एक शर्त हम इसे लेंगे और एक शर्त हम गुणनफल को लेंगे। ये योगफल को मानेंगे पहली शर्त, और दूसरी शर्त मानेंगे आप गुणनफल को। तो लिखेंगे प्रथम या फर्स्ट स्थिति भी लिख सकते। फर्स्ट स्थिति, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है आपका? 12। आप इनको जोड़ेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी बराबर 12। यहां पर इन संख्याओं को मानने से और जोड़ का रीजन लगाने से आपका d हमेशा कैंसिल हो जाता है। 1a 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 मिला के हो गया आपका 3 बराबर 12। तो आपका a बराबर होगा 12/3। 3 से कटेगा 4 बार। a का मान आपका तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा बिना किसी झंझट के। देखो a का मान, देखो योगफल का लगाया हमने, तुरंत प्राप्त हो गया। हर क्वेश्चन में निकलेगा ऐसे ही। अब जरूरत है तो d की, क्योंकि d और है इसमें। तो इस d को निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा रीजन है क्या। तो इसमें दूसरा रीजन आपका गुणनफल दिया 48। तो लिखेंगे तीनों संख्याओं का गुणन 48। कितना दिया आपका? 48 दिया। कितना दिया है? 48। तो तीनों संख्याओं का गुणन 48। हमारे अनुसार इनका गुणा करेंगे, a माइनस डी गुणा a और गुणा a प्लस डी बराबर 48।
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी बराबर 48, बराबर 48। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? अब ए वाला और ए वाला हमने सूत्र पढ़ा है, इन दोनों को अगर पास में लिख दें, ए प्लस डी को पहले लिख दें, फिर लिखें ए माइनस डी को और इंटू ए। तो यहां पर ये सूत्र बन रहा है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का इंटू ए 48 बराबर में। अब हमें जहां जहां आपका ए दिखाई दे रहा वहां वहां आपको 4 लगाना है। क्या लगाना है? 4। जहां जहां आपको ए दिखाई दे रहा वहां वहां 4 रखना है, क्योंकि निकाल चुकी है 4 का देखो यहां पर 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और बाहर लगाएंगे इंटू 4 इक्वल टू 48। जो गुणा में है उस तरफ भगा देना, इसका वर्ग 16 माइनस डी स्क्वायर 48 गुणा में है तो भाग में जाएगा। 4 से एक बार 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपका आ जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 12। इसको उस तरफ भगाएंगे, आपका बचेगा माइनस डी स्क्वायर 12 माइनस 16। अब माइनस का बड़ा है तो आपका निश्चित तौर पर माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस के 4 प्राप्त होगा। 16 में से 12 घटाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर का मान आपका 4। अब हमें वर्गमूल निकालना है तो डी का मान प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ए प्लस माइनस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? लेना पड़ेगा हर हालत में। इस तरह से हमने ए और डी की व्यवस्था कर ली। अब हमें केवल आपको संख्याएं याद करना है, यानी कि इसमें मान रखना है। क्या रखना है? इसमें मान रखना है। तो यहां पर पहचान है कि ये संख्याएं क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं? योगफल दिया है। फिर योगफल से क्या होता है? योगफल से डी कट जाता है सर, और ए का मान हमारा तुरंत प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा रीजन गुणनफल से लगाते हैं, इसमें हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही बनेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना दिया। ए का जो मान निकला था वो मान लगा दिया हमने जहां जहां ए था, वर्ग कर दिया। इसको गुणा में है तो उस तरफ भाग में चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। पक्षांतर किया, माइनस के आपके 4 बचे थे, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर बराबर 4, वर्गमूल निकाला, डी बराबर प्लस माइनस 2। अब देरी है तो संख्या ज्ञात करने की, बाकी हमारे पास ए और डी का मान प्राप्त हो गया। तो यहां पर हम मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। तो आपको निकालना है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या आपने मानी थी ए माइनस डी। ए का मान आपका 4 था और डी का मान आपका, उसमें से आपको 2 हिस्से कर सकते इसमें, डी बराबर 2 और डी बराबर -2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हम डी बराबर ए बराबर लेंगे 4 और डी बराबर हम प्लस का लेंगे। डी बराबर क्या लेंगे हम? प्लस का। माइनस का भी ले सकते, दिक्कत नहीं है कुछ, उसमें कोई बुराई नहीं है, वरना आप कहो सर प्लस का ही क्यों लिया, माइनस से भी करेंगे। अभी बता देंगे उसका अंतराल कैसा होता है। ए का मान माइनस डी का मान 2 बचा, द्वितीय संख्या आपकी ए है, ए का मान 2, पहले से 2 नहीं 4 है, 4 रख देंगे। तृतीय संख्या ए प्लस डी, ए का मान 4, डी का मान 2, तो आपका प्राप्त होगा 6। अतः 3 पद हो जाएंगे आपके, पहला 2, दूसरा क्या हो जाएगा 4 और तीसरा हो जाएगा 6। या इस माइनस का अर्थ क्या है? यदि आप माइनस का लेंगे तो इसका उल्टा क्रम आएगा, पहले आएगा आपका 6, फिर आपका 4 और फिर आपका 2। जी है इसका, इसी का उल्टा लिख दो, वो स्वतः इसमें निकल आएगा। अगर माइनस लेते हैं तो यहाँ माइनस रखेंगे, प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, जिससे हम रहेगा। और यहाँ माइनस रखते हैं किसका?
डी का मान तो घटेगा तो 2 आएगा, उल्टा हो जाएगा, निकलेगा यही, इसी का उल्टा। क्लियर? इस तरह से आपको करना है और सरल से सरल भाषा में सीखना है। वीडियो को रेगुलर देखिए और ऐसा नहीं कि छोड़ के देखें, शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि हर पॉइंट आपको क्लियर हो सके और सीख सको। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है क्या दिया है, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं, इसमें भी 3 संख्याएं कहा, को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, देखो ये पॉइंट यहां पर समझने वाला है, योगफल दिया तो वही संख्याएं मानेंगे जो आपको अभी बताई थी हमने। अब घनों का योग, यहां पर एक पॉइंट और आ गया घन, और घन के लिए आपको फिर a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा उसको। चलते हैं, अभी देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। कोष्टक लगा देना, कोष्टक का प्रयोग कर देंगे। अब प्रथम स्थिति हेडिंग्स डाल देंगे। कहा है योगफल तीनों संख्याओं का योग 9 है। हम अपने मन से निकालेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी बराबर 9। यहां पर भी वो तो d से d करना ही है, आपका 3a हो जाएगा इक्वल टू 9, 1 1 और 1। a बराबर आपका 9/3, तो a का मान आपका आ जाएगा 3 त्रिका। a का मान तो हाल प्राप्त हो जाता है, तभी तो ऐसा मानते हैं, आसान हो जाता है इससे। अब दूसरा स्टेप, ये थोड़ा कठिन है। घनों का योग, किनके? संख्याओं के, ये संख्याएं जो मानी है, लिखेंगे द्वितीय स्थिति तीनों संख्याओं के घनों का योग। तो संख्याओं लिखा, यहां पे लिखा घनों का योग, किनका? संख्याओं का। तो तीनों संख्याएं क्या है? ए वाली है। तीनों संख्याओं के घनों का योग आपका दिया है 99। क्या दिया है? 99 दिया है आपका घनों का योग। अपन अपने मन से करेंगे a माइनस डी की होल पावर 3 प्लस a की होल पावर 3 प्लस a प्लस डी की होल पावर 3 बराबर 99। अब इसका सूत्र आपको अगर याद हो, वैसे मानक रूप का है, डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं। इसका होता a की पावर 3 माइनस d की पावर 3, a की पावर 3 d की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर डी, 3a स्क्वायर डी प्लस 3a b स्क्वायर, a d स्क्वायर, a की पावर 3, इसमें प्लस वाला लगेगा, a की पावर 3 प्लस d की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर बराबर 99। अब कुछ पद यहां पे कटेंगे, जी डी वाला कट गया, a प्लस माइनस का है, a प्लस का, a वाला कट गया, देखो a 3a स्क्वायर डी 3a स्क्वायर डी, बाकी जुड़ जाएगी 1 1 और 1, 3a की पावर 3, a वाला भी जुड़ जाएगा, एक a वाला और एक a वाला, आपका हो जाएगा प्लस 6a डी स्क्वायर बराबर 99।
इतना दिया है, इतना हो गया है, दिया नहीं है, हो गया है। अब हमें एक ही जगह पे मान लगाना है कितना, 3 का क्यूब प्लस 6, यहां पर 3 आएगा, b स्क्वायर बराबर 99। 3 इंटू इसका 3 बार करेंगे गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 27 हो जाएगा। इसका भी गुणा हो जाएगा, 6 3 18 b स्क्वायर 99, जी होगा 81। 27 दिया कितना होगा, 3 7 21, 2 3 6 2 8, 18 d स्क्वायर बराबर 99। अब इसको सॉल्व करना है, यहां पर हम सॉल्व करते हैं, पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदलेगा, 8 d स्क्वायर 18, सॉरी 8 नहीं है 18 d स्क्वायर 99, पक्षांतर करेंगे माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का। 18 d स्क्वायर बराबर घटाएंगे यहां पर तो आपका 18 ही प्राप्त होगा, 18 होगा, घटा के देख लो, यहां पर आपका 8, यहां पर 18, d स्क्वायर बराबर 18 बटे 18, एक बार कटेगा, d स्क्वायर बराबर 1, तो आपका d का मान आएगा प्लस माइनस 1। हर क्वेश्चन में d का मान लगभग प्लस माइनस ही आता है, क्या आता है, प्लस माइनस ही। इसका अर्थ है कि d का मान आपका 1 भी है और d का मान आपका माइनस 1 भी है, दोनों प्रयोग करेंगे, लेकिन हम प्लस का ले लेते हैं और जो श्रेणी बनती है उसका उल्टा कर देते हैं हर क्वेश्चन में। इस तरह से हमारा a और d का मान ज्ञात हो गया, प्राप्त हो गया। अब हमें 3 पद निकालना है, तो 3 पद देखो किस तरह से हम निकालें, किस तरह से हम निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो प्रथम पद आपका दिया है a माइनस डी, a का मान आपका था 3 और d का मान हमने लिया क्या, -1। यहां पे लिख देंगे a बराबर 3, इसको मिटा देंगे, a बराबर आपको लेना है जो कि निकाला था 3 और d बराबर आप लेंगे 1। 3 - 1 = 2। द्वितीय संख्या आपकी हो a है तो a माने 3। तृतीय संख्या a + d, 3 + 1 = 4। तो संख्याएं आपकी आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, संख्याएं पहली आपकी निकलेगी 2, दूसरी 3 और तीसरी 4। पहली 2, दूसरी 3 और तीसरी 4। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें केवल व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। रीजन दिया होगा 2 इक्वेशनें बनेंगी आपकी, स्थिति 2 होगी। पहली स्थिति से योगफल से ये तुरंत निकल आता है, डी को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी द्विघात का भी प्रयोग हो सकता है, इससे डरना नहीं है। जो कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है उसका भी प्रयोग होके डी का मान निकलता है। अच्छे से सॉल्व करो, वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको सरल लगे क्वेश्चन और आसानी पूर्वक आप कर सकें। कुछ क्वेश्चन ये आपको स्वयं करना है, केवल हम इन्हें समझाएंगे। उन्हीं सवालों से संबंधित हैं जो कि हमने अभी इससे पहले आपको बताए हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर था आपको बताया था हमने 3, 4, 5, ठीक है ना। तो उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, उसका उल्टा हमने आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी 3 संख्याएं निकालना है। 3 संख्याओं का योग कितना है आपका 9 है। इससे ए का मान निकल आएगा।
और वर्गों का योग, अब वर्ग करना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको घन बताया था, है ना। तो तीन संख्याएं आपको क्या माननी पड़ेगी, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जोड़ेंगे तो a का मान आपका 3a बराबर 3, d से d कट जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर वर्गों का योग में a का मान लगाना पड़ेगा आपको और आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसमें भी तीन संख्या निकालना, यही माननी पड़ेगी, जिनका योगफल इतना दिया और गुणनफल। ये तो सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ऐसा हमने, उसी के अकॉर्डिंग है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, इसमें भी तीन संख्या निकालना, यही मानेंगे, जिनका योग वाला लगाएंगे अपन नियम, तो a का मान 7 आ जाएगा, क्योंकि 3a बराबर 3a बचता है हमेशा, 3a बराबर 21 तो a बराबर 27, 30 आ गई। अब उनका गुणनफल, लेकिन इसमें कुछ लिखा है अंतिम दो का, अंतिम दो माने इसमें आपको a गुणा a प्लस d इनका गुणा करना है, इसमें a का मान लगा देना, जिससे d का मान आपका आ जाएगा, यानी कि a गुणा a प्लस d बराबर आपको 63 देना है। इसमें चार संख्या निकालना, चार संख्याएं बताई थी हमने, a प्लस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a माइनस, यहां पर आपका जो बताया था वही मान लेना, ठीक है ना, जो हमने आपको बताया था वही आप मानना। चार संख्याओं के बारे में बताया था, जिनमें पहले और चौथी पद, तो पहला और चौथा, ठीक है ना, पहला और चौथा उसी प्रकार मानेंगे जिस तरह हमने बोला था। चार संख्याओं को क्रम से a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस 3d, या इस तरह से ले लेंगे, a यहाँ पर प्लस d आएगा और यहाँ पे आएगा a प्लस 3d, क्योंकि जैसा इस तरफ होता है वैसे देखो, ये पहला है और ये चौथा, पहला और चौथा, इसमें क्रम ध्यान रखना है वरना गलत हो जाएगा, इसी क्रम में लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है देखो, पहले और चौथे का योग था, पहले और चौथे का योग, तो a प्लस a माइनस 3d, a प्लस 3d बराबर कितना है इसमें 14, इससे कटेगा 2a बराबर 14, तो a बराबर आपका 7 हो जाएगा। अब दूसरे और तीसरे का गुणनफल, तो दूसरा आपका है a प्लस a माइनस d और तीसरा है a प्लस d बराबर आपका 45, सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर 45। a का मान यहाँ पर लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो d का मान आपका आ जाएगा। a और d का मान इन संख्याओं में रखना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना और लगा लगा के 2 या 3 बार देखना, ताकि आपको अच्छे से आ जाए समझ में और आप लोग सरल भाषा में सीख सकें।